तुम्हें कभी ऐसे फील हुआ है कि ये बैड हैबिट्स में, ये रॉटर हैबिट्स में मैं ही क्यों फंसता हूँ? मैं हर बार इस चीज़ से निकलने का ट्राई करता हूँ, बट मैं दोबारा उस चीज़ में गिरता जाता हूँ। उसके पीछे क्या रीज़न है? तुम बैठ के सोचते होगे, तुम निराश होते होगे, तुम बैठे होगे और सोच रहे हो कि भाई हमेशा क्यों? मैं हमेशा सोचता हूँ अब से नहीं, अब से नहीं, अब से नहीं, बट वो चीज़ दोबारा हो जाती है। तो उसके पीछे एक बहुत मेजर रीज़न है, वो है मेंटल हेल्थ। तो तुमने मेंटल हेल्थ के बारे में सुना तो होगा बहुत लोगों से, बट मैं तुम्हें बताऊंगा कि असल में मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है एंड कैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, आजकल ये कॉन्सेप्ट बहुत उड़ रहा है, मतलब आजकल भी क्या उड़ रहा है, अब तो हो गए 3-4 साल हो गए, मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ, ये चीज़ के बारे में लोग बात करते हैं कि जैसे फिजिकल हेल्थ है वैसे ही मेंटल हेल्थ है। बट मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ तुम्हारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिकल हेल्थ से भी एक हद तक ज़्यादा। ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मेंटल हेल्थ को हम बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि फिजिकल हेल्थ का ये सीन है कि उस चीज़ को आप फील कर सकते हो, मतलब फील तो इसको भी कर सकते हो, बट इसको आप बहुत एविडेंटली फील कर सकते हो कि जैसे कोई बंदा चल रहा है, फिर रहा है, यू नो ही इज़ फिजिकली हेल्दी। तुम्हें बुखार चढ़ रहा है, तुम्हें पता लग रहा है कि भाई मैं फिजिकली हेल्दी नहीं हूँ, बट तुम मेंटली हेल्दी मोस्ट प्रोबेबली अभी भी नहीं हो जब तुम ये वीडियो देख रहे हो। ये तो पता लग गया कि तुम मोस्ट प्रोबेबली मेंटली हेल्दी नहीं हो, बिकॉज मेरे को लगता नहीं है कि इंडिया में इतनी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है। एंड मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि उसे फिक्स करना एक कांस्टेंट प्रोसेस है। तुम कभी भी 100% मेंटली हेल्दी नहीं हो सकते। कुछ बंदे होते होंगे, बट ये चीज़ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए अप्लाई नहीं करती है। मैं भी प्रॉपरली मेंटली हेल्दी नहीं हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। तो तुम कैसे पहचानो कि तुम मेंटली हेल्दी नहीं हो? तो भाई फिर पता कैसे लगे कि ये चीज़ रूइन कैसे हो रही है? मेरे को तो लगता है मैं मेंटली हेल्दी हूँ, बट मैं क्यों नहीं हूँ? देखो, अगर तुम कोई काम करने का ट्राई करते हो, ठीक है, तुमसे नहीं होता, तुम्हारा कोई चीज़ में मन नहीं लगता, या ओवरऑल ही तुम्हें फील होता है कि वो बात नहीं रही, तो वो सब तुम्हारी मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड है एंड वो चीज़ खराब है। एंड वो क्यों होता है? देखो, अब हर बंदे का कुछ ना कुछ फैमिली ट्रॉमा हो सकता है, किसी बंदे का कुछ बचपन में बुरा हुआ, मतलब हर बंदे के साथ एक सीरीज ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स तो जिंदगी में होते ही हैं। ऑब्वियसली कुछ लोगों के साथ ज़्यादा हो जाते हैं, कईयों के साथ थोड़े कम होते हैं, कई बंदे ऐसे होते होंगे बहुत कम, कुछ आउटलायर्स जिनके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं है। तो भाई इस चीज़ को फिक्स कैसे करूं? वो तो पता लग गया कि है, तो उसका कोई सोल्यूशन तो दो। तो भाई उसका सोल्यूशन ये है, आपको पहले तो रियलाइज करना है। मेरा ये मानना है कि कोई प्रॉब्लम होना बड़ी बात नहीं है, दुनिया में हर बंदे को प्रॉब्लम है, बट प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि जब तुम कोई चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लोगे। मे बी वो चीज़ 100% ठीक ना भी हो, बट तुम सोल्यूशन से कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे। अगर तुम एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि मुझे ये चीज़ है या ये चीज़ नहीं है, तो तुम उस चीज़ को लेके आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो? स्टार्ट मेडिटेटिंग। अब भाई मेडिटेशन की डेफिनेशन भी वो नहीं है जैसे तुम सोचते हो, क्योंकि भाई बहुत बंदों का बहुत ही ये चीज़ हिली होगी, क्योंकि भाई जैसे स्कूल्स में क्या करते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, गाने लगा देंगे, भाई वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन का मतलब है कि तुम बैठ के अपने जितने भी तुम्हारे थॉट्स हैं इधर उधर के जो तुम्हारे दिमाग को तंग कर रहे हैं, तुम उन्हें बंद कर रहे हो, आंखें बंद करके तुम एक चीज़ पर फोकस कर रहे हो। एंड तुम्हें ये चीज़ स्टार्ट करनी है, तुम्हें इस चीज़ को एक हैबिट बनाना है। तुम्हें अब लगेगा इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा, इससे तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, ज़िंदगी में तुम्हारे दिमाग को एक तरह की शांति मिलेगी। तो तुम किसी भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। 1 मिनट ऐसे मत कर दियो कि तुम भाई 10 मिनट कर रहे हो, क्योंकि भाई उसका कोई फ़ायदा है नहीं। लाइक तुम एक दिन 10 मिनट करोगे, 10 मिनट भाई बहुत टॉर्चरिंग होगा तुम्हारे दिमाग के लिए, क्योंकि वो एक पॉइंट पे तो तुम टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो 1 मिनट से स्टार्ट करो, या 2 मिनट करो, 5 मिनट कर लो, तो उस चीज़ को रेगुलर करो। लेट्स से तुम 5 मिनट करते हो, डू इट फॉर लाइक 2-3 मंथ्स, ये चीज़ करते रहो। अब उसके बाद अगली चीज़ हम क्या कर सकते हैं? अगली चीज़ है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग क्या है? ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग इज बेसिकली तुम कोई भी बुक पर सुबह उठ के लिखते हो तुम जो चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल हो। ठीक है, जो भी बंदे हैं जो लाइफ में बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, या उन्हें लगता है भाई इसके पास तो इतना ज़्यादा है, मेरे पास तो इतना कम है, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो तुमने रोज़ सुबह बैठ के लिखनी है 5 चीज़ें जिनके बारे में तुम ग्रेटफुल हो। अब वो 5 चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे ये लाइट बहुत अच्छी लग रही है मुझे, मैं भी बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस लाइट को देख पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ हो सकती है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास देखने की एबिलिटी है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं सांस ले सकता हूँ, कि मैं इंटायरली हेल्दी हूँ। मतलब कोई भी 5 चीज़ें आप रोज़ लिखोगे, आप देखोगे कि आपकी मेंटल हेल्थ टाइम बाय टाइम आप थोड़ा सा हर, क्योंकि आप स्टार्ट करोगे बड़ी बड़ी चीज़ों से।
जैसे लाइक जो आपको बहुत दिख रही है चीज़ कि भाई हाँ मैं ज़िंदा हूँ, या मतलब मैं इस सर्वाइव कर पा रहा हूँ, मेरे पास ये है वो है। तो तुम ऐसे करते 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 अगर रोज़ लिखते जाओगे, तुम छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाओगे कि भाई मतलब ये हवा ऐसे है, मेरा इन्वायरमेंट ऐसा है, तो बहुत मिनिस्कुल चीज़ों पे आ जाओगे जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ बहुत इंप्रूव करती है, क्योंकि तुम लाइफ को एक ऐसे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दोगे कि भाई दुनिया है सुंदर, बहुत चीज़ें हैं, हो सकता है बहुत चीज़ें ट्रोमैटिक भी हैं, सैड भी हैं, बट बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिन्हें देखकर तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें जीने की एक चाहत देती हैं। तीसरी चीज़ है जिम। तो जिम तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव करेगा? अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो भी एक काइंड ऑफ अ होम जिम है। तो जिम तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव करता है? क्यों देखो, जितनी भी तुम स्टडीज पढ़ लोगे, बेसिक साइंस है कि एक्सरसाइज है एंडोर्फिन रिलीज करती है। व्हाट्स एंडोर्फिन? एंडोर्फिन इज बेसिकली एक ऐसा हार्मोन जो तुम्हें अच्छा फील करवाता है। लाइक होगा ना, जब तुम कोई भी ऐसे वर्कआउट करोगे या कोई भी एक्सरसाइज करोगे, कुछ भी हो सकता है, वो कार्डियो हो सकता है, वेट लिफ्टिंग हो सकती है, उसके बाद तुम्हें अच्छा फील होगा कि मैंने कुछ करा, क्योंकि वो तुम्हारी बेसिक बायोलॉजी में है, वो तुम्हारी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ाती है वो चीज़, इसलिए वो चीज़ करके तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो तुम एक्सरसाइज करोगे, तुम फील करोगे हर दिन कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ है इंप्रूव कर रही है, तुम्हें मेंटली भी अच्छा फील होना शुरू होगा। हर चीज़ का कोर है जो मेंटल हेल्थ है। तुम कोई भी साइकोलॉजी की स्टडी पढ़ लो, मेंटल हेल्थ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे बड़ा एसेट है। जो बंदा यहाँ से सही नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुम यहाँ से सही हो गए तो तुम सब कुछ कर लोगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक कॉन्टिन्यूशन कर रहा हूँ, लाइक मैं हर दिन एक वीडियो बनाने का मैंने एक तरह का चैलेंज कह लो या एक तरह की हैबिट बनाना शुरू करी है। तो देखो आज भी मेरा थोड़ा थोड़ा मन नहीं कर रहा था, मैं सोचता चलो छोड़ो क्या होता है, बट मैं फिर भी आ गया, मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड अब इसमें भी मेंटल हेल्थ का वो है कि भाई अगर मेरी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, मैं बहुत जल्दी गिव अप कर दूंगा कि मेरे को नहीं बनाना है या जो भी है। तो वो चीज़ है। एंड मैं आगे सोच रहा हूँ कि मैं कुछ व्लॉग्स नहीं कह सकते, सॉर्ट ऑफ अपनी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री करूँ। मतलब ये तो मैं इन्फॉर्मेशनल सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बना रहा हूँ, बट इसके अलावा चाहता हूँ कि मैं कुछ डिफरेंट चीज़ें ट्राई करूँ, या और थ्योरीज़ के बारे में डिस्कस करूँ, क्योंकि मेरे को बहुत शौक है भाई ये थ्योरीज़ वगैरह पढ़ने का। तो जो भी है अभी दिस इज़ जस्ट अ स्टार्टिंग, ठीक है। मैं जो भी चीज़ें दिन में करता हूँ मैं वो भी चीज़ें दिखा सकता हूँ, मतलब जो मर्जी है। तो that's it for this video. Thank you for watching and subscribe, like, see ya.